Hello student, class 12th. Today 27 October and our topic applications of Gauss theorem. इसी में से हमारा एक लास्ट टॉपिक in this chapter, electric field intensity due to uniformly charged thin spherical cell. हमें एक स्फेरिकल सेल, पतला स्फेरिकल सेल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है यूनिफॉर्मली चार्ज जो हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है इसके अकॉर्डिंग टू बाय यूज गॉस थ्योरम. नाउ लेट अस कंसीडर अ थिन स्फेरिकल मेटेलिक सेल. ये हमारे पास एक थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल है ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर. लेट क्यू चार्ज given on the cell, the charge will be distributed on the surface of the sphere. जैसे हम इसको क्यू चार्जेस इसको प्रोवाइड करते हैं देन इसके सरफेस पे क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली. हेंस द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा. देन the surface charge density or the charge on the surface will set up an electric field in space. The three regions of interest are, हम इसको 3 रीजन्स पे उसको फाइंड कर सकते हैं. जो हमारे पास जो सरफेस चार्जेस है उसको 3 रीजन्स पे. फर्स्ट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल्स के बाहर, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, इसके सरफेस पे, एंड द इनसाइड द स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल्स के इनसाइड पे. देन वन बाय वन. फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies outside the spherical cell, कंसिडर अ पॉइंट P. हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है एंड वी हैव कंसिडर अ पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ O. O से r डिस्टेंस पे पॉइंट P क्या है लिया गया है. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. वी चूज अ कंसेंट्रिक स्फेयर. इसमें हम क्या करते हैं, कंसेंट्रिक स्फेयर क्या करते हैं चूज करते हैं ऑफ रेडियस आर रेडियस लेकर किसमें क्या किए, एक छोटा सा आउटसाइड ऑफ द स्फेयर हमने एक छोटा सा स्फेयर ड्रॉ कर लिया है जो दैट इज बिहेव्स लाइक अ गॉसियन सरफेस. ये जो हमने एक कंसेंट्रिक स्फेयर जो ड्रॉ किए हैं वो क्या करता है गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करता है. देन नाउ the electric field E and a normal to the elementary Gaussian surface ds are along the same directions. E and ds की जो directions है वो same है outside of the cell. Hence the electric flux through the Gaussian surface, the electric flux through the Gaussian surface will be right phi that is equal to close surface integration E dot ds, and इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंट्री सरफेस जो हमारे पास है एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है. देन वी कैन राइट सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस जीरो एंगल, बिकॉज ई इज द सेम एट ऑल डिस्टेंस आर, मतलब सभी डिस्टेंस पे क्या इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है. देन वी कैन राइट cos 0 that is equal to 1. Then
phi that is equal to integration of E dot ds. Then E is a constant value because R is the same in all distance. Then E is common of surface closed integration ds, and ds is the total surface area of Gaussian surface. You know that जो ये जो ds है, closed surface integration of ds, closed surface integration of ds is a total surface area 4 pi r square is a total surface area of Gaussian surface. जो हमारे पास ये जो Gaussian surfaces है, इसकी जो टोटल क्या है, इसका सरफेस एरिया. देन पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन. देन वी हैव phi E that is equal to E dot 4 pi r square. Then phi E that is equal to E dot 4 pi r square. Now by the Gauss theorem, equation number first, by Gauss theorem, phi E that is equal to चार्जेस जो उसको प्रोवाइड किया गया है उसके जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, एंड एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2 we can write phi the value E dot 4 pi r square that is equal to q upon epsilon 0. r E that is equal to, इसको ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड, 1 upon 4 pi epsilon 0 dot q upon r square. And unit of electric field न्यूटन पर कूलम. एक इसके लिए निकला 4 स्मॉल r इज ग्रेटर देन r. फर्स्ट रीजन, जब जो पॉइंट है वो कहाँ है, स्फेरिकल सेल्स के आउटसाइड. नाउ सेकंड रीजन, सेकंड, when the point P lies on the spherical shell, when the point P lies on the spherical shell. In this type, now draw a picture. In this condition, it is our spherical shell and radius is r. now हमने एक पॉइंट अज्यूम किया, पॉइंट P, जो क्या है इस स्फेरिकल सेल्स के सरफेस पे ही रखा है. देन r that is equal to small r. this condition, the Gaussian surface just encloses the charged spherical shell. now the Gaussian surface just encloses the charged spherical shell. or now above equation is equation number 3. then we can put the value. now then we can write, we can putting the value r that is equal to is capital R, r that is equal to capital R. यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो कहाँ आ गया, जो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर सेल, स्फेरिकल सेल. देन नाउ इन दिस रीजन द डिस्टेंस ऑफ P to center of spherical sphere, then distance is r that is equal to capital R. then we can put the value equation number 3, r equal to r. then from equation number 3,
now R equal to capital R from equation number 3. In second reason, either is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 and q upon capital R square. It is our second reason. And third reason, when the point P lies inside the spherical cell. Reason third, when the point P lies inside the spherical cell. Spherical cell. In this condition, R is less than capital R. मतलब जो पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल के अंदर, इनसाइड. नाउ it is our spherical cell which radius is capital R. Now we can assume a point P inside the spherical cell. Then we can draw concentric spherical. The distance is small r. In this case, let us assume that the Gaussian surface is spherical. Consider a point P which is situated on the Gaussian surface at a distance r from the origin O, such as r is smaller than capital R. The total electric flux at point P will be, हमें पता है कि इसकी जो फ्लक्स होता है स्फेरिकल, बट वी नो दैट द चार्ज गिवन टू स्फेरिकल सेल विल स्प्रेड इवनली ऑन द सरफेस. जो चार्जेस होता है, जो हम चार्जेस को प्रोवाइड किए हैं, वो जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनली सरफेस. ओनली सरफेस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है. सो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो. जो इनसाइड है अंदर, एंड नो चार्ज विल बी इनसाइड द स्फेयर. स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता. इन दिस कंडीशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, in this condition we know that the charge given to a spherical cell, we know that the charge given to a spherical cell will spread evenly on the surface. तो चार्ज इसको हमने इसको दिए हैं वो क्या होता है, इवनली इसके सरफेस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. एंड नो चार्ज will be inside the sphere. No charge will be inside the sphere. ये जो स्फेयर है इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं होता. सो चार्ज enclosed spherical cell charge enclosed by charge enclosed by
the Gaussian surface will be 0. Charge enclosed by the Gaussian surface will be, दैट मीन्स जो चार्जेस है इसके इनसाइड, स्फेरिकल के इनसाइड में कोई भी चार्जेस नहीं होता इन दिस कंडीशन Q इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 E that is equal to, putting the value Q that is equal to 0, then total value is 0. E that is equal to 0 only. This is third condition. The electric field divided to the uniformly charged spherical shell is 0 at the point inside the shell. Inside the shell we have koi charge, inside the shell, spherical shell, no any charge. Then in this condition the electric field intensity is 0. Then हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटेड होता है.